और बाजारी फरार ये उन चीजों के बारे में बात करें तो हम सबसे आगे जा रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये वही बात है कि ये पाकिस्तान को पनपता हुआ देख नहीं सकते। अरे सुधरो रे अभी तो। सारी बादशाही ये मुसलमानों की थी, मुसलमानों से छीना गया, बरतानिया ने वापस नहीं की। कौन है ये पागल आदमी? मैंने क्वेश्चन किया कि कौन सी वो कौमें हैं जो सबसे ज्यादा क्लेवर हैं, इंटेलिजेंट हैं, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज द टॉप मोस्ट इंटेलिजेंट कंट्री। A few moments later. इस वक्त हम जो पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज की वजह से मशहूर हो रहे हैं। फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज की वजह से मशहूर हो रहे हैं। लेकिन ये मानने का हवाले है, इन्हें तो सिर्फ यही लगता है इंडिया भी कुछ नहीं पाकिस्तान के सामने। मतलब जब तक इन पोर्कियों को पीछे से कोई दाना पानी दे ना दे तब तक इन पोर्कियों से सच्ची बातें निकलती नहीं। और निकलेगा भी कैसे? जज्बे का घोल तो इन पोर्कियों के नस नस में भरा पड़ा जो होता है। और रही बात तुम्हारे सामने आने की, तो इंडिया क्या दुनिया का कोई भी पैसे वाला देश तुम्हारे सामने नहीं आना चाहेगा, क्योंकि डॉलर दिखता नहीं कि तुम लोग शुरू हो जाते हो। ये देना देखो, दुनिया नचती है पैसे पे, जिधर पैसा वहीं पे सारे लोग जाते। दुनिया पैसों के लिए नचती नहीं है भिखारियों, दुनिया तुम्हारे जैसे लोगों को पैसे पे नचवाती है, जैसे तुम लोग अभी नाच रहे हो। मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। तो अब क्या ख्याल है पोर्कियों? वो पूरी दुनिया में हालात तो खराब है। तो कटोरा लेके दुनिया के सामने भीख क्यों मांग रहे हो भिखारियों? नहीं, दुनिया के भी खराब है भाई मेरे। मतलब अगर इन पोर्कियों को कोई भीख दे दे, वेरी गुड। लेकिन वहीं अगर इन पोर्कियों को कोई भीख देने से मना कर दे, मैंने कौन सा तुमसे खजाना मांग लिया? माफ करो, 10 रुपए तो मांगे। तो हम फकीर हैं, तो फकीर का मुकाबला एक तरक्की करते हुए मुल्क के साथ नहीं हो सकता। ऐसे कैसे पोर्कियों? तुम्हारे पास तो ईमान है, जज्बा है और साथ में कटोरा भी है, तो तरक्की क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि हम बकारी हैं। बात पता क्या है, जो हमारे मुल्क में अच्छा तरीका यूज करता है उनको हम आगे नहीं आने देते। वैसे बात तो तुम्हारी सही है पोर्कियों, अच्छे होते तो ना अच्छों को आगे आने देते, लेकिन तुम लोग तो हम लोग बेवकूफ हैं, हम जो आ जाए हम उसको कबूल कर लेते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि लोग तुझे भीख में आटे की पेटी दे दे? शुक्र मनाओ बे पोर्कियों कि लोग तुझे भीख में कुछ दे भी रहे हैं, वरना जिस दिन लोग तुझे भीख देने से मना कर देना, तो ये जो अभी तुम्हारे खाने के लाले पड़े हैं, बाद में वहाँ छाले पड़ेंगे और फिर चिल्ला चिल्ला के बोलोगे उठा ले रे बाबा, उठा ले। और एक बात बता पोर्कियों, लोग तो तुझे भिखारी बोलते ही है, लेकिन ये जानते हुए भी तुम लोग बार बार IMF के पास जाते हो, तो वो कुछ बोलते नहीं? तो वो कहते हैं बाय बाय। अच्छा बात नहीं है। लेकिन है तो ये जाहिल पोर्की ही, चाहे इन पोर्कियों का देश चौपट हो जाए या फिर दुनिया के सामने इन पोर्कियों का पोपट हो जाए, ये जाहिल भिखारी कभी नहीं सुधरने वाले। इन पोर्कियों के कान में सिर्फ जंग का एक वर्ड सुनाई देना चाहिए, फिर ये जाहिल प्राणी अपनी जाहिलियत की कोई भी सीमा नहीं देखते। क्यों पोर्कियों? अगर जंग के मामले में बात है तो हम मौत से डरने वाले नहीं। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि इन भिखारियों के पास इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है। साले खुद तो सही से खड़े हो नहीं सकते, जिसका देश भी दूसरों देशों के पैसों पे पल रहा है, उस देश के लोग बोलते हैं जंग करेंगे। अबे साले, कहीं कोई खींच के एक थप्पड़ भी लगा दिया ना पोर्कियों, तो तुम्हारी सारे आने वाली नस्ल जाहिल ही आएगी। सॉरी, वो तो अभी आ ही रही है, लेकिन इससे डबल जाहिल आएगी। तो ऐसे में बता पोर्कियों, तुम लोग जज्बे का घोल पी के किसी तरह का जंग कर पाओगे? नहीं, इसमें हम अपनी अकल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, तुम लोग अकल भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए अकल भी तो होनी चाहिए। सही बात है। लेकिन तुम लोग तो वो पोर्की हो जो अकल से पैदल और आगे किस चीज में हो, वो तो तुम ही लोग बता दो। हम जज्बे में आगे। और वो जज्बा तुम लोग कैसे इस्तेमाल करते हो? मैंने सुना है कि वहाँ जाके बकायदा वो भिखारी बन के, मतलब ये कोई तरीका है यार, कोई तरीका मतलब यही तो कयामत है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब ये पोर्की भीख मांग मांग के अपना देश चलाते हैं और फिर भी बोलते हैं ये वही बात है कि ये पाकिस्तान को पनपता हुआ देख नहीं सकते। अरे सुधरो रे अभी तो सुधर जाओ। लेकिन ये सुधरने वाले थोड़ी ना है। अभी तो इन पोर्कियों की बातें सुन के आपका दिमाग हिला होगा, लेकिन अब इन पोर्कियों का इतिहास का ज्ञान सुन के पूरा दिमाग घूमने वाला है। तो चलो पोर्कियों, अपनी जाहिलियत का कार्रवाई शुरू करो। भारत की बात ये करते हैं कि भारत तो मसले का हमारा एक बाकी हिस्सा है पाकिस्तान का। जब पाको हिंद था तो सारी बादशाही ये मुसलमानों की थी, मुसलमानों से छीना गया, बरतानिया ने वापस नहीं की। कौन है ये पागल आदमी? अच्छा एक बात बताओ जाहिलो, जब तुम्हें पता चलेगा कि इंडिया तुम्हारा बाप है, वैसे पता क्या चलेगा? पता तो होगा ही, तो क्या इंडिया को कभी बाप बोल पाओगे? क्या ऐसी पावर है? हमें पावर है लेकिन जुर्रत नहीं है। सर अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, टेक्नोलॉजिकल लिहाज से, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की अगर मैं बात करूं, तो टेक्नोलॉजी में कौन सा आगे है? हम या आगे हैं या हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया आगे है? अगर हम दुनिया की टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो वो इंडिया हमसे आगे जा रहा है। अगर हम चोर बाजारी फरार ये उन चीजों के बारे में बात करें तो हम सबसे आगे जा रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर।
क्या बात, ये बात